जानेंगे। क्या आप जानती हैं कि 100 में से 4 महिलाओं को आजकल थायराइड कैंसर होता है? पहले ये इंसिडेंस कम हुआ करता था, अब इसकी नंबर बढ़ गई। थायराइड एक्चुअली होता क्या है? थायराइड एक ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में जो कुछ हार्मोन्स बनाती है। थायराइड ग्लैंड में कुछ सेल्स जो है जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसको हम कैंसर का नाम देते हैं। और ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है अगर हमें टाइम से पता लग जाए तो। अब इसके लक्षण क्या है? थायराइड कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि गले में गांठ होना। अक्सर ये गांठ पेनलेस होती है, आपको दर्द महसूस नहीं होगा। कभी कभार आवाज में बदलाव महसूस हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या आपके गले में निगलने में प्रॉब्लम या निगलने में दर्द हो सकता है। अगर ऐसे कोई भी लक्षण हो तो आप जरूर अपने नाक कान गले विशेषज्ञ के पास, ENT सर्जन के पास जाइए और अपने आप को इवैल्यूएट कराइए। अब आप सोच रहे होंगे कि थायराइड कैंसर किस उम्र में आना शुरू होता है। थायराइड कैंसर 18 से 19 साल की लड़कियों में भी पाया जा सकता है। वो एक दूसरा वैरायटी है जिसको पैपिलरी कार्सिनोमा कहते हैं, बट इट इज अमीनेबल टू ट्रीटमेंट। एक सर्जरी जिसमें थायराइड की पूरी ग्लैंड निकाल के और कभी कभी लिम्फ नोड्स भी निकालने पड़ सकते हैं, उससे क्योर मुमकिन है। सेकेंड एज ग्रुप इज मिडिल एज्ड, जहाँ पे मेल्स एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड। मोस्टली इट इज फाउंड इन फीमेल्स, बट काफी बार मेल्स में जो थायराइड स्वेलिंग्स होती है वो कैंसरस होती है और इसका भी ट्रीटमेंट सर्जरी है। फिर 70 to 80 इयर्स के एज ग्रुप में एल्डरली सिटीजन्स में भी एक टाइप ऑफ कैंसर मिलता है जिसको एनाप्लास्टिक कैंसर कहते हैं। इसमें भी अगर सर्जरी मुमकिन हो तो सर्जरी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी इसका ट्रीटमेंट है। कुछ कैंसर्स फैमिली में चलते हैं, जैसे स्पेशली मेड्युलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। अगर आपके फैमिली मेंबर को, रिलेटिव को थायराइड का कैंसर है तो अपने आप को जरूर चेक कराएं कि कहीं आप में वही चीज, वही बीमारी तो नहीं है। अगर हम कारण की बात करें, कॉजेस की, तो 50% कॉजेस इसके अननोन है, अभी पता नहीं है, पर कुछ कारण हमें पता है, जैसे कि रेडिएशन एक्सपोजर। जिनको रेडियोथेरेपी मिली है किसी और कैंसर के लिए, उनको रिस्क हो सकता है थायराइड कैंसर का, और उनको अपने आप को इवैल्यूएट कराना चाहिए फॉर थायराइड कैंसर। फिर जिनको फैमिली हिस्ट्री है, अगर फैमिली में किसी को थायराइड कैंसर की हिस्ट्री है तो अपने आप को ज़रूर स्क्रीन कराएं कि कहीं आपको सेम डिसीज़ तो नहीं है। और कुछ केसेस में जिनको इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स है या पेट की दिक्कतें हैं, स्पेशली फैमिलियल एडिनोमेटोसिस पॉलीपोसिस, इन पेशेंट्स को भी रिस्क होती है थायराइड कैंसर की। जो ओबीज है, जिनका बॉडी वेट ज़रूरत से ज़्यादा है, उनको भी रिस्क होती है थायराइड कैंसर्स की। और जिनको थायराइडाइटिस है, यूजुअली एक बिनाइन कंडीशन है थायराइड की, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ थायराइड कैंसर की रिस्क होती है। कुछ टेस्ट होते हैं जिससे डॉक्टर पता लगाती हैं कि आपको थायराइड कैंसर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड करके ये पता लगता है कि गांठ का साइज क्या है और उसकी वैरायटी क्या है, क्या वो बिनाइन है यानी कि नॉर्मल है या वो कैंसरस है। सेकेंड टेस्ट होती है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसमें एक छोटी सी सुई डालकर ये देखते हैं सेल्स निकाल के कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। बट मेनी टाइम्स इवन इन टेस्ट के बाद हमें नहीं पता लग पाता कि ये कैंसर है या नहीं। उस केस में डॉक्टर्स ऑपरेशन टेबल पे गांठ निकाल के लैब में टेस्ट करने के लिए भेजते हैं और तब रिजल्ट पता लगता है कि ये कैंसर है या बिनाइन, और अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करते हैं। आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आपके लिए कौन सी मैनेजमेंट या कौन सी ट्रीटमेंट बेस्ट है, बट मोस्टली थायराइड कैंसर्स के केस में सर्जरी इज द मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट। और ये सर्जरी में पूरी ग्लैंड जो है वो निकालनी पड़ती है। सर्जरी के बाद आपको कुछ मेडिसिन्स खानी पड़ती है, जैसे कि थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। कुछ केसेस में कैल्शियम की टैबलेट्स भी लेनी पड़ सकती है। कुछ केसेस में रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, यानी कि कुछ टैबलेट्स आपको डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे जिससे कि जो बचा हुआ कैंसर सेल्स है उसको जलाने में या उसको किल करने में मदद मिलती है। बहुत ही कम केसेस में रेडियोथेरेपी, सिकाई और कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है।